नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो कि आरएसएम एसएसबी द्वारा करवाए गए जेईएन के पेपर में पूछे गए थे। ये रीट 2023 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है माछिया जोधपुर, ऑप्शन बी है नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन सी है सज्जनगढ़ उदयपुर, ऑप्शन डी है अभेड़ा कोटा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सज्जनगढ़ उदयपुर। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में कुल 5 बायोलॉजिकल पार्क है। 4 आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं और 5वां है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, बीचवाल, बीकानेर। इसमें सबसे पहले सज्जनगढ़ वाले बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना हुई थी। इस तरह से राजस्थान में कुल 5 जगह पे बायोलॉजिकल पार्क है और उनके नाम है माछिया जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, अभेड़ा कोटा में और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीचवाल, बीकानेर में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? कौन सी नदी का उपनाम है रुंडित नदी? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी साबी नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी माही नदी। अगला सवाल है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ऑप्शन बी है राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, ऑप्शन सी है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी है पूर्व का पेरिस उदयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व का पेरिस उदयपुर नहीं है, पूर्व का पेरिस जयपुर है। इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही है। और इसका जो ऑप्शन ए है पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर बिल्कुल सही है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और ये सवाल बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर से याद रखें। अगला सवाल है, आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी जैसलमेर। जैसलमेर में आकल वुड फॉसिल पार्क है जो कि जुरासिक काल का पार्क है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें एक तरफ साहित्यिक कृति का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है प्रबंध चिंतामणि और लेखक लिखा हुआ है मेरुतुंग, ऑप्शन बी है राजवल्लभ और लेखक है मंडन, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ चरित्र और लेखक है श्रीधर, ऑप्शन डी है प्रबंध कोश और लेखक लिखा हुआ है चंद्रशेखर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रबंध कोश चंद्रशेखर। ये सम्मिलित नहीं है। प्रबंध कोश के लेखक थे राजशेखर, जबकि चंद्रशेखर ने हमीर हट नाम के ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? यानी कि कोकिल देव ने आमेर पर मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी कब बनाई? क्योंकि कछवाहा राजवंश की स्थापना तो पहले ही धूले राय या फिर तेजकरण या फिर धोला राय ने या दूले राय ने पहले ही कर दी थी। उसके बाद कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी बनाई कछवाहा राजवंश की, जो कि आने वाले कई सालों तक आमेर ही राजधानी रही। उसके बाद फिर जयपुर शिफ्ट हुई। तो इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1207 ईस्वी। अगला सवाल है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी है भानगढ़ दुर्ग। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दरगाह हैं और वो कहाँ पे स्थित है लिखा हुआ है। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, दरगाह ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ अजमेर में है, और दरगाह फ़खरुद्दीन शरीफ यानी कि जो गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की महत्वपूर्ण दरगाह है फ़खरुद्दीन शरीफ की, वो गलियाकोट डूंगरपुर में है। और दरगाह हाजिब शक्कर पीर या फिर पीर शक्कर बाबा, ये नरहड़ झुंझुनू में है। इसके अलावा संत हमीदुद्दीन या तारकीन शाह, जहाँ पे तारकीन का दरवाज़ा भी है, वो नागौर में है, और मीठे शाह गागरोन में है। तो इस तरह से आपको ये मीठे शाह याद रखना है। पिछली बार भी पूछा गया है और कई सारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सवाल रिपीट होता रहता है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर
जिनको केशव जी का मंदिर भी कहते हैं या केशव राय जी भी कहते हैं, किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु, ऑप्शन सी है भगवान राम, ऑप्शन डी है भगवान शिव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भगवान विष्णु। यहाँ पे आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये जो मंदिर है केशव राय जी या केशव जी, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये तस्वीरों को आप थोड़ा छाप ले अपने दिमाग में, क्योंकि इससे हेल्प हो जाएगी आपको याद रखने में। चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रशैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बूंदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बीकानेर। ये सारे चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन और रामलाल, ये तीनों चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित थे। यहाँ पे बीकानेर शैली से संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आपको PDF में मिल जाएगी। बहुत ही यूज़फुल जानकारी है। और ये एक आध चित्र भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कुछ मैं बोल देता हूँ बीकानेर शैली की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे पुरुषों की आकृति में दाढ़ी मूंछ युक्त वीरता का भाव दिखाती हुई उग्र आकृतियाँ बनाई गई है। और वेशभूषा में बड़ी पगड़ी, फैला हुआ जामा और पीठ पर ढाल व हाथ में भाला लिए हुए इस तरह के चित्र बने हैं। स्त्रियों में एक हरी तनवंगी नायिका और धनुषाकार भ्रुकुटी, लंबी नाक, उन्नत ग्रीवा एवं पतले अधर। और वेशभूषा में तंग चोली, घेरदार गागरा, मोतियों के आभूषण व पारदर्शी ओढ़नी, इस तरह की वेशभूषा उनके चित्रों में दिखाई देती है बीकानेर चित्रकला में। और वहाँ की उस्ता कला बड़ी फेमस है। और उस्ता कला को लाने का श्रेय बीकानेर के राजा राय सिंह को जाता है, जिन्होंने उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को बुलाया था बीकानेर में और इस कला को प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह से ये सारे सवाल कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। और इसके अलावा अभी एक और सवाल है शायद, ज़हूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? इनका पूरा नाम है ज़हूर खान मेवाती। तो इनका संबंध भपंग से है। यहाँ पे कुछ चित्र भी मैंने डाउनलोड किए हैं। ये है ज़हूर खान जी और ये भपंग के कलाकार है और बहुत ज़्यादा ख्यात कलाकार है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ज़हूर खान का संबंध भपंग से है। तो इस तरह से ये थे कुछ 10 सवाल और उनसे संबंधित कुछ आसपास के तथ्य, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और मैंने पूरी कोशिश की है चित्र वगैरह इंक्लूड करके अच्छे से प्रेजेंट करने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी यूज़फुल कंटेंट लाऊं तो आपको पता चल पाए और आप तक नोटिफिकेशन आए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।